अब देखिए ये सिक्कों वाले सवाल की तरह ही है, लेकिन बस जो इसका भाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है, उसको चेंज कर दिया गया है। तो रखने का तरीका वही होगा, उसी तरह से रखना है, बस ध्यान से देखिए कैसे रखना है। पहले ये दे रहा है कुछ पुरुष हैं, फिर कुछ महिलाएं हैं और कुछ लड़के हैं या बच्चे हैं। अब इनकी संख्या के बारे में बता रहा है, ठीक है, और इनके भागों के बारे में बता रहा है। और सवाल में यहाँ पे आखिरी में वो देगा कुल धन। तो देखिए 720 रुपये कुल धन बता रहा है, 720 रुपये है। इसको 2 पुरुष 5 स्त्री, पुरुषों की संख्या कितनी है 2, महिलाएं कितनी है 5 और बच्चे कितने 8, इनमें बांटना है। और इस तरह से बांटा जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के भागों का अनुपात 3:2:1 है। एक पुरुष को 3 रुपये मिले तो एक महिला को 2 रुपये मिले और एक बच्चे को 1 रुपये मिले। तो एक पुरुष को 3 रुपये तो 2 पुरुषों को कितने मिलेंगे 6, कुल धन निकल आया 6 रुपये, कुल धन निकाल लें हम। एक महिला को अगर 2 रुपये मिल रहे हैं तो 5 महिलाओं को कितने मिलेंगे, 5 दूना 10 रुपये मिल जाएंगे। एक बच्चे को 1 रुपये तो 8 बच्चों को कितने मिलेंगे 8 रुपये मिल जाएंगे। टोटल रकम आप यहाँ निकाल लीजिए। तो टोटल रकम हो जाएगी 8 और 6 14, 14 और 10 24। मेरे हिसाब से कुल धन निकल आएगा 24 और सवाल में है 720। तो एक बराबर होगा 24 या 72 30 के। अब देखिए एक बराबर आ गया 30 के। तो अगर ये पूछ रहा है कि प्रत्येक लड़के को कितना धन मिला, तो ये इनके भागों का अनुपात है। अगर एक लड़के के बारे में पूछ रहा है तो एक लड़के को 1 मिला है तो 1 बराबर हो जाएगा 30 के। यही आंसर है, बी ऑप्शन सही है। अगर एक महिला का पूछता तो 2 बराबर हम निकालते तो 2 बराबर आ जाता 60 के। और 3 बराबर अगर एक पुरुष का हिस्सा पूछता तो आ जाता 90। अगर वो पूछता कि सभी लड़कों को कितना मिला है तो ये सभी के भाग, सभी का कुल हिस्सा निकल आया है। सभी का कुल हिस्सा ये है। तो एक लड़के को मिला है 30 तो 8 लड़कों को 8 या 24 240, या सीधे 8 बराबर निकाल लिया, 8 या 24 240 आ जाता। सभी महिलाओं को 1 बराबर 30 के तो 10 बराबर 300, सभी पुरुषों को 6 18 180 आ जाता। तो फिलहाल उसने सिर्फ यही पूछा था कि एक लड़के को कितनी राशि मिलेगी, तो 1 बराबर 30 के आ जाएगा। यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। पहला देखिए कह रहा है 400 रुपये को 6 आदमी, ठीक है, आदमी हैं, महिला हैं और बच्चे हैं। आदमी कितने हैं 6, महिलाएं हैं 12 और बच्चे हैं 17। 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है, ठीक है। अब कुल धन सीधे वो बता रहा है, कुल धन वो दे रहा है कि 400 रुपये। अब यहाँ पे जो रेशियो दे रहा था अभी, वो रेशियो इस बार ये नहीं दे रहा है। तो इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहाँ वाला रेशियो भी आपको निकालना है और ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये दे क्या रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 आदमियों का हिस्सा ये बराबर है 5 लड़कों के और 2 महिलाओं का हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ से M/B ये बराबर आ जाएगा 5/2। और कह रहा है 2 महिलाओं का हिस्सा, 2 औरतें बराबर हैं 3 लड़कों के। तो औरतें अपॉन लड़के बराबर आ जाएगा 3/2। ये 2 बातें निकल आएंगी, एक ये। अब दोनों में कॉमन है बॉय, ठीक, और बॉय की वैल्यू दोनों जगह 2 है। तो अब यहाँ रखिए, आदमी के नीचे आप क्या रखेंगे 5, महिलाओं के नीचे क्या आ जाएगा 3 और लड़कों के नीचे क्या आ जाएगा 2। अब ये रेशियो हमारा बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक आदमी को मिल रहा है 5 तो 6 लोगों को कितना मिलेगा 30। एक महिला को 3 तो 12 महिलाओं को 36।
एक बच्चे को 2 तो 17 बच्चों को 34। तो इसको जो आप टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 3 9 1 10 100। 100 बराबर आ जाएगा 400 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 4 के। तो कह रहा है बताइए एक महिला एक लड़के की कुल राशि क्या है। एक आदमी एक महिला एक लड़के की कुल राशि क्या है। तो 5 3 8 8 2 10। तो 10 बराबर कितने के हो जाएगा। तो 10 बराबर आंसर आ जाएगा 40 के। तो 40 इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है। आंसर आ जाएगा 40 रुपये। 40 रुपये इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी रेशियो ना देके डायरेक्ट यहीं से शुरू कर रहा है क्वेश्चन कि 2 पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि 3 महिलाओं के बराबर है। तो देखिए पहले रेशियो ही बना लेते हैं। सबसे पहले वो दे रहा है कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ लड़के हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे दे रहा है 4 पुरुष 6 महिला और 10 लड़के हैं। पुरुष हैं 4, महिलाएं हैं 6 और लड़के हैं 10। और इसके बाद कुल राशि दे रहा है 3900 रुपये में काम करने का ठेका लेते हैं। अब प्रत्येक के हिस्से का अनुपात हमें निकालना है। वो यहाँ से निकलेगा, कह रहा है 2 पुरुषों की राशि 2 आदमियों की राशि ये बराबर है 3 औरतों के। तो आदमी बटे औरतें बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा बटे में 3/2। और कह रहा है 6 महिलाओं की राशि 8 लड़कों के बराबर है। 6 महिलाओं की राशि ये बराबर है 8 लड़कों के। तो औरतें बटे लड़के बराबर आ जाएंगे 8/6, 6 आएगा बटे में, तो ये आ जाएगा 4/3। अब देखिए यहाँ ABC आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे औरतों की वैल्यू है 2 और यहाँ पे औरतों की वैल्यू है 4। दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन है औरतें। ध्यान से सुनिएगा ताकि ABC आपको ना निकालना पड़े। यहाँ दोनों में कॉमन है औरतें, यहाँ पे औरतों की वैल्यू है 4 और यहाँ औरतों की वैल्यू है 2। दोनों जगह वैल्यू अलग अलग है, तो इसको हमें सेम कराना है। तो सेम कराने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही आप 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे औरतों की वैल्यू यहाँ भी 4 हो गई, यहाँ भी 4 हो गई। अब इसको हल करेंगे, सरल हो जाएगा। तो आदमियों की अब नई वैल्यू क्या आ गई, 3 दूना 6। औरतों की वैल्यू आ जाएगी 4 और लड़कों की वैल्यू 3 मालूम है। तो हल करिए, 6 चौको 24 प्लस 6 चौको 24 और 10 तिया 30। तो 24 दूना 48, 48 और 30 78। 78 बराबर है 3900 के। 13 छंग 78 और 13 तिया 39। तो 1 बराबर आ जाएगा 50 के। तो प्रत्येक लड़के द्वारा प्राप्त की गई राशि, यह है प्रत्येक लड़के द्वारा प्राप्त की गई राशि 3। तो 3 बराबर होगा 3 × 50 के। तो इसका आंसर आ जाएगा 150। अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सी ऑप्शन सही है, 150 इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए और इसको क्वेश्चन को 2 बार लगा लीजिएगा। अगला देखिए। अगला भी कुछ उसी तरह का सवाल है। इसको अपने आप लगा के देखिए और हम भी इसको हल कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ हमको रखने हैं पुरुष, यहाँ रखनी है महिलाएं और यहाँ हमें रखने हैं बच्चे और यहाँ हमें रखना होता है कुल धन। अब देखिए वो सवाल में क्या दे रहा है। वो कह रहा है कि कुल धन जो है, कुल धन है 4120 रुपये। 4120 रुपये। और ये बांटना है 6 पुरुष 8 महिलाएं और 12 बच्चों में। और इस तरह बांटना है, अब अनुपात हमें खुद निकालना है। और इस तरह बांटना है कि 2 आदमियों का भाग ये बराबर है। अब देखिए एक लाइन में करके दिखा रहे हैं। 2 आदमियों का भाग ये बराबर है 3 औरतों के। और 1 आदमी बराबर है 5 लड़के के। तो 1 आदमी बराबर 5 के, तो 2 आदमी बराबर, तो 2 आदमी बराबर 10 लड़कों के। और आपको याद होगा इस तरह का जो टाइप था 2A बराबर 3B बराबर 10C। तो इसमें हमने आपको डायरेक्ट ABC निकालना बताया था, M अनुपात W अनुपात B। तो हमने कहा था आदमी निकालना है, आदमी छोड़ के इन दोनों गुणा कराइए तो आ जाएगा 30 अनुपात, औरतें छोड़ के इन दोनों गुणा कराइए 20 अनुपात, लड़के छोड़ के इन दोनों गुणा कराइए 6। सब 2 से कट रहा है, 2 से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 अनुपात
10:3। तो एक पुरुष को मिल रहा है 15 रुपये, 6 पुरुषों को कितना मिलेगा? 15 छक्का 90। एक महिला को 10 मिल रहा है तो 8 महिलाओं को मिलेगा 80। एक बच्चे को 3 तो 12 बच्चों को 12 तिया 36। तो यहाँ इसको टोटल आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 8 16 1 17, 17 और 3 20, 206। तो 206 बराबर है 4120 के। तो 206 इंटू 2 412, तो एक बराबर आ जाएगा 20 के। तो कह रहा है प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली राशि बताइए। तो एक पुरुष को 15 मिला है तो 15 बराबर होगा 15 इंटू 20 के। तो 15 इंटू 20, ये आंसर आ जाएगा 300। तो 300 इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 300। अगला देखिए। अब ये सवाल बिल्कुल अलग है और बहुत ख़ास है, क्योंकि इस सवाल को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे उसने ये नहीं दिया हुआ है कि पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, देखिए कहीं नहीं दिया है। अब यहाँ पे वो दे क्या रहा है? यहाँ दे रहा है कि सभी पुरुष, महिलाएं और लड़कों द्वारा प्राप्त धन का अनुपात। सभी पुरुषों को कितना मिला वो बता रहा है, और फिर प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक लड़के को कितना मिला है वो बता रहा है। सभी का हिस्सा बता रहा है और फिर प्रत्येक का हिस्सा बता रहा है। तो यहाँ हमने ऊपर रखा सबसे पहले सभी को मिलने वाली राशि यहाँ आएगी, और प्रत्येक को या प्रत्येक को मिलने वाली राशि यहाँ आएगी। सबसे पहले हमें रखने हैं पुरुष, फिर रखनी है महिलाएं और फिर रखने हैं। और सवाल में कुल धन उसने दे रखा हुआ है 21,200 है। तो देखिए ज़रा, सभी पुरुषों को हमने क्या दिया हुआ है? 18। सभी महिलाओं को दिया हुआ है 15 और सभी बच्चों को दिया हुआ है 20। सभी बच्चों को दिया हुआ है 20। अब एक पुरुष को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 6 रुपये, एक महिला को 3 और एक बच्चे को 5। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल करना है और वो निकलेगा क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे संख्या, पुरुषों की संख्या निकलेगी। देखिए कैसे। सभी पुरुषों को हमने टोटल धन दिया हुआ है 18 रुपये, और एक पुरुष को हम दे रहे हैं 6 रुपये। अगर एक पुरुष को 6 रुपये दे रहे हैं तो 18 रुपये हमने टोटल बांटा है, तो इसका मतलब पुरुष कितने हैं? 6 तिया 18, 3। अब सभी महिलाओं को हमने दे रखे हैं 15 रुपये। सभी महिलाओं को टोटल 15 रुपये दिए, एक महिला को हम दे रहे हैं 3। तो टोटल 15 हमने बांटा है, तो एक महिला को 3, तो 15 रुपये बांटने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए? 3 पीछे 15, 5 महिलाएं चाहिए। टोटल रुपये हमने बांटे हैं 20, और एक बच्चे को हम दे रहे हैं 5 रुपये, प्रत्येक बच्चे को 5 रुपये। तो 20 रुपये बांटने के लिए कितने बच्चे चाहिए? 4। तो अब यहाँ आप देखिएगा, ये हमने संख्या निकाल ली। अब सबसे पहली चीज़ अगर ये पूछ लेता कि बताइए आदमी कितने हैं, औरतें कितनी हैं, या बच्चे कितने हैं, तो कैसे निकलता? मेरे हिसाब से टोटल संख्या आदमी पुरुष बच्चे मिला के हैं 5 4 9, 9 और 3 12। तो मेरे हिसाब से कुल संख्या है 12, और सवाल में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 48। तो 12 बराबर होता 48 के, तो 1 बराबर होता 4 के। तो देखिए पुरुष निकल आता कि पुरुष हैं 12, महिलाएं हैं 4 पंचे 20, और लड़के हैं 4 चौको 16। तो यहाँ से पुरुषों की संख्या निकल आती 12, महिलाएं निकल आती 20 और बच्चे निकल आते 16। तो ये पहला आंसर अपना निकल आता। लेकिन इसने यहाँ ये भी नहीं पूछा है, ये एक स्टेप और आगे जा रहा है। कह रहा है एक पुरुष को रुपया कितना मिला वो बताओ। तो अब देखिए इसके लिए हम यहाँ से हल करेंगे। एक पुरुष को हमें मालूम है, अब यहाँ देखिएगा, एक पुरुष को हमें मालूम है कितना मिल रहा है? 6 रुपये। तो एक पुरुष को अगर 6 रुपये मिल रहा है और 12 पुरुष हैं, तो टोटल हमने कितना बांटा? 12 छंग 72। एक महिला को मिल रहा है 20 और 3 महिलाएं हैं, तो टोटल कितना बांटेंगे? प्रत्येक महिला को 3 मिल रहा है और महिलाएं 20, तो 20 तिया 60। प्रत्येक बच्चे को 5 मिल रहा है, 16 बच्चे हैं, तो 16 पंचे 80। जब आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 और 7 21,
212। तो ये हो जाता 212 बराबर है 21,200 के, तो 1 बराबर 100 के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 1 बराबर 100 के। तो प्रत्येक पुरुष को क्या मिला? एक पुरुष को ये मिला 6 बराबर 1 बराबर 100 के, तो 6 बराबर 600, 3 बराबर 300, 5 बराबर 500। तो 600, 300, 500 इसका आंसर है। 600, 300, 500 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी सही है। सही जवाब है 600 पुरुषों को, 300 महिलाओं को और 500 बच्चों को मिलेगा। देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको भी हल कर लीजिएगा। इन सब सवालों को 2-2 बार लगाना है आपको कम से कम। अगला देखिए। अब देखिए जो बात मैंने आपको पीछे बताई थी, इस सवाल में केवल वही पूछा है, सिर्फ महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। महिलाओं की संख्या क्या है? तो यहाँ पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं की संख्या पूछ रहा है तो केवल अनुपात से ही निकल आएगा। देखिएगा, एक तरफ हमने रखा पुरुष और एक तरफ रखा हमने महिलाएं। सबसे पहले रखना है सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि, फिर यहाँ रखना है प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली राशि, और इससे निकल आएगी इनकी संख्या का अनुपात। तो सभी पुरुष और महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात है 6:5, और उनके व्यक्तिगत हिस्से 4:3 के अनुपात में है। व्यक्तिगत हिस्से 4:3 के अनुपात में है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर मैं सभी पुरुषों को दे रहा हूँ 15 रुपये और एक पुरुष को मैं दे रहा हूँ 3 रुपये, प्रत्येक को दे रहा हूँ 3 रुपये और सभी पुरुषों को दिया है 15 रुपये, तो पुरुष निकलेंगे कैसे? एक पुरुष को 3 रुपये, तो 15 रुपये बांटे और टोटल पुरुष कितने आ गए? 5। यानी कि इसमें सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि में प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली राशि का भाग दे दीजिए। तो संख्या आ जाएगी 6/4, यहाँ महिलाओं की संख्या आ जाएगी 5/3। तो इसको हल करिए। काट लिया हमने इसको, 2 से काटा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2 का गुणा यहाँ करिए, 3 का यहाँ करिए, तो ये आ जाएगा 9:10। ये आ गया पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो मेरे हिसाब से कुल पुरुष और महिलाएं मिला के हैं 10 और 9 19, और सवाल में इनकी संख्या दे रहा है 95। ये देखिए, तो 1 बराबर हो जाएगा 5 के, 1 बराबर 5 के, तो 9 बराबर 45 के और 10 बराबर 50 के। तो 45 और 50 इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा।